कहानी है छोटी सी कि कुछ लोग एक खेत में चोरी करने गए हैं। वहाँ पुतला खड़ा हुआ है। पक्षी भगाने के लिए जो आदमी का पुतला खड़ा कर दिया जाता है। तो उसको देख के डरे जा रहे हैं। फिर एक भीतर जाता है, वो देख के समझ के प्रयोग करके जान जाता है कि ये तो पुतला मात्र है। वापस आता है, बता भी देता है तो भी जिनको बताता है उनकी छाती धड़कती रहती है। बोलते हैं कि तुमने बता भी दिया तो भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो फिर वो किसी तरह उनको भीतर लेके जाता है। वो सब उस पुतले को गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं तब जाके उनकी जान में जान आती है। कहानी कहती है भय का कारण भ्रांति मात्र है। तुम जिससे डर रहे हो गौर से देखोगे तो पाओगे कि न सिर्फ वो डरावना नहीं है बल्कि वो है ही नहीं। पूछा है कि आचार्य जी, मैं लोगों के बीच ज़्यादा नहीं रहना चाहता, अकेला रहने में अधिक शांत और सुरक्षित अनुभव करता हूँ। जानता हूँ कि कैवल्य ही परम सत्य है और भीड़ भ्रम है। मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। क्या मेरा अकेलापन डर की वजह से है? कैवल्य का भ्रांतिपूर्ण अर्थ निकाल लिया है तुमने। आध्यात्मिक अकेलेपन का अर्थ जीव का अकेला हो जाना या पृथक हो जाना नहीं होता। आध्यात्मिक अकेलेपन का अर्थ होता है कि आत्मा मात्र है और आत्मा निसंग असंग अकेली है, दूसरा कुछ है नहीं। ये अर्थ होता है कैवल्य का। केवल सत्य है, केवल आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। ये है कैवल्य। कैवल्य का ये अर्थ नहीं कि केवल मैं हूं और दूसरों से जरा दूर दूर रहूंगा। कैवल्य का अर्थ है केवल आत्मा है और बाकी सब जो प्रतीत होता है वो काम चलाऊ है, वो व्यवहारिक मात्र है, पारमार्थिक नहीं है। बाकी सब जो प्रतीत होता है मात्र व्यवहारिक है, दिखता है, पर उसको आत्मा का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि जो कुछ दिखता है वो तो अनित्य है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। जो दिख रहा है वो अनित्य, आत्मा नित्य है। ये हुआ कैवल्य। समझ रहे हो? कैवल्य का अर्थ ये नहीं है कि भीड़ में नहीं रहो। कैवल्य का अर्थ है कहीं भी रहो, क्योंकि तुम तो कहीं ना कहीं रहोगे। तुम अमर हो, तुम जीव हो, तुम्हारे दो हाथ है, तुम्हारे दो पांव है, तुम्हारे एक नाक है, तुम्हारी एक उम्र है, मियाद है। तो तुम तो कहीं ना कहीं रहोगे। तुम्हारा एक वजन है, तुम्हारा एक शरीर है, तुम इस त्रिआयामी विश्व में कहीं ना कहीं पर तो अवस्थित रहोगे ही। और जहां भी तुम रहोगे तुम्हारे आसपास कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है कभी 5 मीटर की दूरी पे हो, कभी 50 मीटर की दूरी पर, कभी 500 मीटर की दूरी पे, कभी 500 किलोमीटर की दूरी पे, पर घिरे तो तुम सदा हो। ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा जब तुम कहो कि मात्र मैं हूं। मैं कौन? अमर जीव। ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो कैवल्य का यह अर्थ हो ही नहीं सकता कि बंदा अकेला रहे। कैवल्य का अर्थ है जहां भी हो, जैसे भी हो, जिससे भी घिरे हो, तुम आत्मनिष्ठ रहो।
जो एक सत्य है, जो केवल सत्य है, उसमें स्थापित रहो। तुम्हारी परम वरीयता परम ही रहे, परमात्मा ही परम वरीयता रहे तुम्हारी, और बाकी सारी वरीयताएं वो पीछे की, छुटकर फुटकर वो हैं, पर उनका बहुत मोल नहीं, और उनका तो कोई भी मोल नहीं अगर वो परमात्मा की प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो गई। यूं तो फिर भी हम उन्हें कुछ महत्व दे दें अगर वो परमात्मा की सेवा में खड़ी हो, कि मंदिर जाने के लिए वाहन चाहिए तो वाहन का कुछ महत्व हुआ, क्योंकि अब वो सत्य की सेवा में खड़ा है। तो चूंकि वो सत्य की सेवा में खड़ा है, इसीलिए उसका भी कुछ मूल्य हो गया। पर अगर वाहन परमात्मा का प्रतिस्पर्धी बन जाए, और वाहन आए और वाहन कहे नहीं मुझे देखो, आज मुझे निहारो, सराहो और मंदिर मत जाओ, तो वाहन का मूल्य शून्य। जगत का मूल्य तभी तक जब तक जगत साथी है, सहयोगी है तुम्हें सत्य और शांति तक ले जाने में। पर जब जगत विरोधी बन जाए शांति का, तब तो जगत का मूल्य बिल्कुल ही शून्य है। यह है कैवल्य का अर्थ। मेरी एक ही वरीयता है, केवल सत्य, केवल शांति, केवल परमात्मा, केवल आत्मा, और बाकी सब कुछ को मैं भाव देता नहीं। यह है कैवल्य। अब तुम कहते हो कि मैं लोगों के बीच नहीं रहना चाहता, अकेला रहने में शांत सुरक्षित अनुभव करता हूं, भीड़ भ्रम है, अकेले बना रहना पसंद करता हूं। दूसरों से अगर तुम हट रहे हो तो जाहिर सी बात है दूसरों को महत्व दे रहे हो ना। तुम्हें भीड़ दिखेगी, तुम तुरंत भीड़ से दूर हो गए। तुमने ये निर्णय किसकी वजह से किया? भीड़ की वजह से। ठीक, तुम जा रहे थे किसी दिशा को, वहां तुम्हें भीड़ दिखी, तुम उस दिशा से विमुख हो गए। तुमने ये निर्णय किसकी वजह से किया? इस निर्णय के केंद्र में कौन है? भीड़ है ना। भीड़ ना दिखती तुम निर्णय ना करते। इस निर्णय केंद्र में ध्यान रखना परमात्मा नहीं है, भीड़ है। तुमने वरीयता किसको दे दी? भीड़ को। ये कैवल्य का विपरीत हो गया। जो ऐसे जिए कि मुझे तो भीड़ से बच के भागना है, उसका तो पक्का है कि वो कैवल्य में नहीं जी रहा। जो कैवल्य में जी रहा है वो न भीड़ के साथ चलेगा न भीड़ के खिलाफ चलेगा, वो परमात्मा के साथ चलेगा। परमात्मा के साथ चलते चलते कभी कभी संयोगवश उसे भीड़ के साथ भी चलना पड़ेगा, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। और परमात्मा के साथ चलते चलते कभी कभी संयोगवश उसे भीड़ के खिलाफ भी चलना पड़ेगा, उसे कोई डर नहीं लगेगा। वो किसी भी दिशा में जाने को राजी है जो दिशा परमात्मा दिखाए। उस दिशा में भीड़ है तो भली बात, भीड़ नहीं है तो भली बात। भीड़ को वो महत्व दे ही नहीं रहा, भीड़ को वो निर्धारक बना ही नहीं रहा। ये कैवल्य है। जो भीड़ से डरता है उसके लिए तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई? भीड़। और कैवल्य का अर्थ है सबसे बड़ी बात, एकमात्र बात सत्य है, परमात्मा है। ये कैवल्य है। परमात्मा के साथ रहो, वो अगर तुम्हें भीड़ में डाल दे डरना मत। परमात्मा के साथ रहो, वो तुम्हें भीड़ से निकाल दे, कुछ दिनों के लिए शारीरिक अकेलेपन में डाल दे, आपत्ति मत करना। परमात्मा के साथ हो, तुम्हें और किसका साथ चाहिए? केवल वही तो है, और किसका साथ करोगे? कैवल्य माने मंजिल मिल गई। मात्र जो चाहिए था, सिर्फ जो चाहिए था, केवल जो चाहिए था वो मिल गया। ये कैवल्य है।